तो चलो भाई पशु परिचर वालों, तैयार हो जाओ आज की इस मैराथन के अंतर्गत। आज की इस मैराथन के अंतर्गत अपन 50 क्वेश्चन कौन से करने वाले हैं, जो कि आपको सबको पता है कि पशु परिचर के जो नया सिलेबस है उसके अनुसार हिस्ट्री और कल्चर के 25 क्वेश्चन आएंगे और ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन अपने राजस्थान जीके के आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एक ऐसा रामबाण तरीका बताता हूँ जिससे आपके 50 के 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपने अगर एनालिसिस किया होगा तो RSSB बोर्ड के द्वारा जितने भी 2024 में पेपर करवाए गए हैं, चाहे CET के जितने भी पेपर हो, ग्रेजुएशन हो चाहे 10+2 वाली हो, जितने भी एक पेपर करवाए, जितने भी शिफ्टम पेपर आए, उन सभी के अंतर्गत जो राजस्थान जीके थी वो प्रीवियस ईयर की पूछी गई थी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो स्मार्ट तरीका यह है कि सबसे पहले राजस्थान के जीके के जितने भी हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सबको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन जो इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि RSSB के फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पशु परिचर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 50 के 50 क्वेश्चन अपने इस वीडियो से, अपने वीडियो से क्या अपने चैनल से मिल सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैराथन कराए हैं उन सभी में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ पर स्थित है। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का पहला है, इस कारण से। ठीक है, तो राजस्थान का बर्ड पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रख लेना उदयपुर में स्थित है। बर्ड पार्क कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ना। अपने को पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक केवल 2 पढ़ के चल जाना। अपनी करंट अफेयर्स के अंतर्गत इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या पता ट्रेंड क्यों चलता है इस क्वेश्चन का। पहले भी बहुत बार पूछा हुआ था, अभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में राजीव गांधी फिनटेक पार्क कहाँ पर या फिनटेक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, जयपुर में गलत मत कर देना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जोधपुर में फिनटेक जो इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना की जाएगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, थोड़ा पुराना हो गया, इसको नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान के टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। बताओ भाई साहब, जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ये अपने कहाँ पर स्थित है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, टाइगर परियोजना है रामगढ़ विषधारी। ठीक है, कहाँ पर है, बूंदी जिले में स्थित है। और जब ये घोषित किया गया था तब ये एग्जाम का जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का कौन सा था, चौथा टाइगर रिजर्व था। और इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व था। कौन सा था, इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व था। और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व था, कौन सा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि बूंदी जिले में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि अपनी पॉलिटी पूछी नहीं जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, बेगू के वर्तमान विधायक कौन है। देखो अपने को सबको पता है कि बेगू किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हुआ था। तो ये ऐसे करंट के तरीके से पूछ लिया कि बेगू के वर्तमान विधायक कौन है, तो जो वर्तमान में होंगे वो आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई साहब, अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपन छोड़ देंगे, एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं करेंगे। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया है। आपको ध्यान रखना मचकुंड का लाइट एंड साउंड शो कहाँ पर चलता है, यानी मचकुंड कहाँ पर है, ये एग्जाम में पूछा जाता सकता है। ठीक है, तो मचकुंड कहाँ पर है, धौलपुर में। कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में स्थित है मचकुंड। ठीक है, इसको तीर्थों का जो कहा जाता है, इनका उपनाम भी है, ध्यान रखना, मचकुंड धौलपुर में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है। तो आमागढ़ जो लेपर्ड सफारी है वो कहाँ पर चल रही है, जयपुर में चल रही है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रहता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास, राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। देखो इसकी स्थापना हो चुकी है वर्तमान में, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो राजस्थान का एकमात्र जो दिव्यांग यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, जामडोली जयपुर के अंतर्गत की गई है। ठीक है, कौन सा, बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी। और ध्यान रख लेना इसके जो वर्तमान में कुलाधिपति है, यानी कि जो इसके मेन प्रिंसिपल है, ऐसे मान लो आप, तो प्रिंसिपल के तरीके से जो कुलाधिपति है वह कौन है, स्वरूप सिंह है। कौन है, स्वरूप सिंह है। ठीक है, इसको ढंग से याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट की ओर। तो ये देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उस टाइम के, आपको नहीं करने हैं, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम था जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। अपने को केवल ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर के करने हैं, ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो ये रहा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। देखो 2022 का तो याद नहीं रखना है, लेकिन 2024 का जरूर याद रख लेना कि मेहरानगढ़ का जो स्थापना दिवस था, मेहरानगढ़ में क्या होता है कि जोधपुर की जो स्थापना दिवस होता ना, उसका मनाया जाता है कहाँ पर, मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। और ये एक ऐसा किला है जिसको यूनेस्को की सूची में प्रस्तावित किया गया था शामिल करने के लिए, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया था। 7 किले ऐसे थे जिनका नाम भेजा गया था, लेकिन उनमें से 6 को शामिल किया गया था यूनेस्को में और 7वें को नहीं किया गया था। 7वां कौन सा था, मेहरानगढ़ का किला था, ठीक है। और जो इसमें 2024 में जो आयोजन होगा ना, उसको ध्यान रख लेना कि कौन सा आयोजन हुआ था जोधपुर के स्थापना दिवस का, मेहरानगढ़ में, ठीक है। उसको याद रख लेना केवल आप। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। आप सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 56 का मैदान कौन सी नदी से संबंधित है, तो माही नदी से संबंधित है। कौन सी नदी से संबंधित है, माही नदी का जो बेसिन है उसको 56 का मैदान कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। बताओ भाई साहब, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये एग्जाम में ऐसे से पूछा जाता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कौन सी जल संरक्षण की विधि चलाई गई थी, तो वो खड़ीन चलाई गई थी। देखो एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा था, खड़ीन क्या होती है, तो खड़ीन एक खारे पानी की झील होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। फिर पूछता है कि इसकी चालू किसने किया था, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3-4 तरीके से घुमा घुमा करके इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मेजा बांध नदी पर स्थित है। बताओ भाई साहब, मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, कोठारी नदी के केवल 2 ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है, एक तो कोठारी नदी पर स्थित है, और मेजा बांध कहाँ पर स्थित है, एक भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 जो अभी 2024 के स्टेनोग्राफर के पेपर में भी पूछा गया था कि निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है। कौन सी ऐसी फसल है जिसको नरमा कहा जाता है, यानी उसका उपनाम नरमा भी है। तो ध्यान रख लेना, कपास को नरमा भी कहा जाता है, इसकी एक किस्म होती है या फिर इसकी एक प्रजाति होती है, कौन सी, नरमा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ हैं कहाँ पर, बूंदी में, ठीक है। तो बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि झीलों की नगरी किसको कहा जाता है और हवेलियों का शहर किसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाँका कहाँ पर स्थित है। बताओ ऐसा, आप टाँका तो जानते हो, जो अपने जैसे मकान होता है उसके चारों तरफ जो पानी ग्रहण करने के क्षेत्र बनाया जाता है उसको टाँका कहा जाता है। तो रानीसर टाँका कहाँ पर स्थित है, या आप फटाफट से मुझे बताओगे। तो रानीसर टाँका स्थित है जोधपुर में, ठीक है। जैसलमेर मत कर देना भाई, टाँके सारे जैसलमेर में होंगे, नहीं, रानीसर टाँका कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है। रानीसर टाँका कहाँ पर है, जोधपुर में। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने टोटल 31 MCQ क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपन ने हटा दिए थे, ठीक है। केवल ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री, बस इन्हीं के क्वेश्चन करने वाले थे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो अपने चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना और प्रश्न परिचय की जो प्लेलिस्ट है उसके सारे वीडियो देख डालो, ठीक है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पशु परिचय एग्जाम के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।